हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। काफी लोग कहते हैं कि गुंजा क्या होता है, गुंजा की सिद्धि किस प्रकार से होती है। इसमें मंत्र तो नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रयोग कैसे किया जाता है ये बताऊंगा मैं आप सभी को। गुंजा की जो शक्ति सिद्ध करते हैं वो ऑलमोस्ट जो है औरतें होती हैं। जो औरतें गर्भ से होती हैं उन औरतों को इतना पता है, किसी तांत्रिक के सहारे, किसी तांत्रिक के बोलने पर वो अपना गर्भपात कराते हैं, गर्भ को गिरा देते हैं। 3 महीने का बच्चा होता है, 3 महीने का बच्चा होता है या 4 महीने का, उसे वो गिरा देते हैं और गिराने के बाद उस बच्चे को अपने हाथों में लेकर उस मंत्र का उच्चारण करते हैं और एक एकांत जगह पे उसे गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद वहां पे 9 दिन तक प्रक्रिया चालू रहती है। दीपक जलाना होता है और उसमें ज्यादा नहीं 21 बार मंत्रों को बोलना होता है। दीपक जलाकर वहां पानी निरंतर देना है। उस मंत्र को बोलते हुए वो सिद्धि करते हैं। 9वें दिन वो गुंजा स्वयं सामने प्रकट हो जाता है। जिसके कोख से पैदा हुआ बच्चा होता है, जिसकी सिद्धियां करते हैं लोग, वो सामने प्रकट हो जाता है। अब आप उससे क्या कराना चाहते हैं वो आपको देखना है। और एक गुंजा जो छोटी आत्माओं का जो साधना हमारे अघोरी तांत्रिक करते हैं, मान लिया जाए 6 महीने का बच्चा है या 1.25 महीने का है या 1 महीने का, पैदा होने के बाद मर जाते हैं, उनको गाड़ देते हैं, तो उनको उस जगह से उनको उखाड़ लेते हैं वो लोग और उसको अपने सामने रख कर उसी सिद्धियां करते हैं। अघोरी पंथ से जो वो अलग है। अब इनकी पावर क्या है, इस पावर के लिए आप सभी को समझना होगा। ये फोटो मैं यहाँ पे डाला है मैंने, उसे आप देख लेंगे तो उचित होगा। ये गुंजा की शक्ति ऐसी होती है, अगर किसी के ऊपर इस गुंजा की शक्तियों से वार किया जाए तो इस गुंजा की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि उस इंसान का जिसके ऊपर वार हुआ रहेगा उसे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, कहीं के लायक नहीं छोड़ेगा। और इस शक्ति को काटने के लिए चाहे महादेव हो, चाहे महामाई हो, चाहे स्वयं शमशान काली भद्रकाली हो, इसे नहीं काटती। जब इस गुंजा के समक्ष में अगर आप अपनी पूरी शक्तियां लगाकर अगर भेजते हैं गुंजा को काटने के लिए, तो हाथ जोड़ के ऐसे ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो होता है बच्चा। और बच्चों के ऊपर माता, महादेव, नारायण कभी वार नहीं करते, ठीक है। इनके ऊपर कभी भी वार नहीं करते और इनको फिर वो छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका काट हर किसी के पास नहीं होता है। और मेरे पास तो देखो सभी प्रकार के काट हैं, चाहे गुंजा हो, चाहे शव साधना वाले, सिद्धि वाले जो तंत्र हो वो हो, चाहे किसी भी प्रकार के तंत्र हो। काट माता मातेश्वरी ने हर एक प्रकार से, हर एक क्षेत्रों से, हर एक विधि विधान से दिया है। और इसे काटने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत होती है, उन सामग्री के माध्यम से वो कट जाते हैं। और इसमें जो इसके काट करने वाली शक्तियां होती हैं, उसका नाम आप सभी को मैं यहां बता भी देता हूं। उसे काटने वाली जो शक्तियां होती है, एक होती है चंडीवीर मशानी, दूसरा होती है आशु महारानी। इनके अलावा तीसरा कोई शक्ति नहीं होती है। जब तक इनकी साधना सिद्धि आपके पास नहीं है, आप इस गुंजे की काट नहीं कर सकते हैं। और गुंजे की जहां तक रही साधना सिद्धि, तो मैं ये कतई नहीं देता, क्योंकि ये गलत है। किसी को भी अपने पेट से बच्चा गिराना उचित नहीं होगा। जो संसार में आने वाला है उसे आने दो, चाहे लड़की हो लड़का हो, उसको इस संसार में आने का पूरा हक है, ठीक है। इसी बीच में मैंने एक गाने लिखे थे, थोड़ा सा उसके अंदर एक भाव है और उस भाव को मैंने भोजपुरी में दिया था। कि एक जो आत्मा होता है, जो पेट में बच्चा पलता है, लोग चेक कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पता नहीं क्या क्या कराते हैं, उसमें नाम लेना उचित नहीं होगा। एक मान लिया जाए लड़की है पेट में और लड़की को मार दिया जाता है और लड़की की आत्मा भटकती है और वो अपने माता के पास जाती है कि क्यों ऐसा की माते, ऐसा क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं तो बच्ची हूं आपकी, आपने मुझे मार दिया। उसमें एक भाव आता है जो
भोजपुरी समझते हैं उनको ये भाव बहुत ही पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा उनको। लाइन है, मैंने खुद लिखा था। वो आत्मा कहती है अपने माता से, बन के डहकुआ डहकत बानी, बन के डहकुआ डहकत बानी, घर घर जाके माई रे काहे मरलू दबा के, माई रे काहे मरलू दबा के। इसका अर्थ यह है कि बन के आत्मा मैं हर घर घर में जाके भटक रही हूं, तू मुझे क्यों मारी दबा के। दूसरे लाइन में आता है, अखियों न खोले पौली मुनले मुनाइल, छोटे छोटे हाथ गोड़ बड़ा तड़फड़ाइल, रोवहू न पवली माई माई कहीं के, रोवहू न पवले माई माई कहीं के, गणलू तू माटी में दबा के, माई रे काहे मरलू दबा के। जिस औरत को लड़की पैदा होती है, इसका अर्थ इस गाने के अंदर जो अर्थ है वो समझा रहा हूं मैं। जिस औरत को बच्ची पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, और वो देखती है लड़की है, तो बड़े बेरहमी के साथ में किसी तालाब में किसी मिट्टी के नीचे दबा के उसे मार देती है। वो वही कहती है कि आंख भी मैं खोल नहीं पाई, तुमने मुझे मिट्टी में धंसा के मार दिया, बताओ मेरी क्या गलती थी, और मैं आत्मा बन के भटक रही हूं। तो इस गाने में भाव है। इस भाव को अगर आप समझ जाएंगे, जो यूपी बिहार जो इस भोजपुरी को समझने वाले लोग हैं, ये समझेंगे तो समझ जाएंगे कि महाराज जी ने कुछ लाइन अच्छे लिखे हैं। ठीक है। अब इसमें एक तरफ बोलती है लड़की कि जब कसाई बकरे को काटता है तो उसे भी घास भूसा खिलाता है, लेकिन जब तू मुझे मारती है तो एक चम्मच पानी तक नहीं पिलाती है ना। तो इसके अंदर भाव कैसे है वो आप देखें। काटेला कसैया रे बकरा देके घास भूसवा, तू त चटई बुन कैलू छतियों के दूधवा, एक बूंद पनिया जो मुहवा में डल ले हो तू, एक बूंद पनिया जो मुहवा में डल ले हो तू, आला लोली गोदी में खेला के, माई रे काहे मरलू दबा के। बोलने का अर्थ है कि कसाई भी बकरे को घास फूटा खिलाता है, फिर उसे हलाल करता है। तुमने तो मुझे अपने छाती का दूध भी मेरे नसीब में नहीं दिया, कम से कम गोद में बाबू मेरा सोना करके खिला के एक चम्मच पानी भी मेरे मुंह में डाल दिया होता तो मरने का मुझे गम नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं करके तुम मुझे मार दी माते। बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। यही था ना कि मैं लड़की थी और मेरे ऊपर खर्चे थे। अरे कुछ दिन के लिए मैं तेरे पास रहती, उसके बाद तू मुझे यहां से पराया बना देती। एक शब्द आता है इसके अंदर, लड़की बड़े भाव से बोलती है कि जिस घर से अपने लड़की को विदा करना है, उस लड़की को कफन उड़ा के पहले ही मुझे दफा कर देती है। क्या मेरी यही गलती थी? क्या तुझे कन्यादान, तुझे मेरी शादी कराने में विपत्ति आ रही थी या परेशानियां आ रही थी? फिर लड़की कहती है, अपने बारे में कहती है लड़की
घोड़वा चढ़त आयल होत सजनवा, ढोल नगाड़ा बाजल होत भवनवा। डोलिया उठवला से पहिले भगवलू, डोलिया उठवला से पहिले भगवलू। ललका ओढ़वा ओढ़ा के माई रे काहे मरलू दबा के। डोली उठने से पहले तू मुझे कफन में लपेट के मुझे पहले ही भगा दी। क्या मेरी यही गलती थी कि मैं लड़की थी? क्यों ऐसा की? हर इंसान, हर एक माता, हर एक लड़की को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो गर्भ में पलता है वो महादेव नारायण और महामाई का आशीर्वाद होता है। उस आशीर्वाद को आप पाने की कोशिश करें और उस आशीर्वाद को खंडित करने की कोशिश ना करें। बस इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप सभी इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि जो मैंने गाने लिखे थे वो भाव सिर्फ भोजपुरी में मिल सकता है, हिंदी में कतई नहीं मिल सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो बच्चियों को अपने कोख में जन्म लेने दें, मारने की कोशिश ना करें। यही एक माई का आशीर्वाद है। और महामाई जो है कि इस लड़कियों के अंदर ही उत्तीर्ण होती है। कब किस लड़की के अंदर उसकी अंश आ जाए किसी को पता नहीं है। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव।